राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती। इसमें काम करने वाले दोनों कलाकार रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। अंधा है क्या? हाँ भाई, अंधा ही तो हूँ। जैसे तुम नयनहीन वैसे मैं चरणहीन। तुम अस्पताल में थे? हाँ। क्यों? वहाँ कोई नर्स है मीना नाम की। कौन है वो? मेरी दीदी। इस फिल्म ने अगले साल हुए फिल्म फेयर अवार्ड में 6 अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके गाने इस कदर लोकप्रिय हुए कि आज तक उन गानों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक मुझे सब है पता, सुनता है तू। फिल्म के दोनों नायक इतने पसंद किए गए कि दर्शक अब उनको बार बार देखना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वे दोनों बॉलीवुड में आगे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। और फिर एक खबर आई कि दोनों की कार हादसे में मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, एक और खबर आग की तरह फैल गई कि ये हादसा करवाया है बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने। क्या हुआ था आखिर इन दोनों नायकों के साथ? क्या थी इन खबरों की सच्चाई? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। आज हम बात कर रहे हैं 2 ऐसे नायकों की और कुछ खबरों की जिसने सुपरस्टार दिलीप कुमार की छवि को तार तार कर दिया था। ये बात है ईयर 1964 की, जब राजश्री बैनर ने अपनी फिल्म दोस्ती रिलीज की थी। ये फिल्म बेहद खूबसूरत गानों से सजी थी। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। इसमें कुल 6 गाने थे, जिसमें से 5 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे और एक गाना गाया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। छुपी छुपी पलकों में आके देखो गुप चुप। ये सभी गाने बॉलीवुड के संगीत में एक ऐसा इतिहास है जो आज तक दोहराया नहीं जा सका। इसमें 2 नायक थे, सुशील कुमार और सुधीर कुमार। ये फिल्म 2 ऐसे दोस्तों की कहानी थी जिसमें एक नेत्रहीन तो दूसरा चल नहीं सकता था। दोनों की दोस्ती की भावनाओं से भरी कहानी लिखी थी बाण भट्ट ने। ये फिल्म कहानी, निर्देशन, संगीत और अदाकारी की ऐसी मिसाल बनी कि रिलीज होते ही इसने सफलता का आकाश चूम लिया। रामू, हाँ हाँ, ये क्या हुआ? क्या हुआ मौसी? अरे बेटा, मुंह सारा काला हो गया, सूज गया। लगता है किसी ने बहुत मारा है। मारा है? रामू, तुझे किसने मारा है? बोलना, बोल भाई, किसने मारा है तुझे? मैं गिर गया था। दोनों नायक कोई बेहद सफल और चर्चित एक्टर नहीं थे पहले से, और कमाल की बात थी कि कोई बेहद चर्चित हीरोइन भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं थी। लेकिन फिल्म ने वो सफलता के झंडे गाड़े कि सुधीर कुमार और सुशील कुमार दोनों में लोगों को भविष्य के सुपरस्टार दिखाई देने लगे। फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह। फिल्म के डायरेक्टर थे सत्येन बॉस और प्रोड्यूसर राजश्री बैनर्स के ताराचंद बड़जात्या। संजय खान ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। धीरज रखो ना, धीरज रखो। मोहन की तबीयत ठीक हो जाएगी। उसकी अच्छी तरह देखभाल करो, उसे अच्छा करो। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है मीना। गुजरे जमाने की और आज भी बेहद चर्चित अदाकारा फरीदा इसमें बतौर बाल कलाकार आई थी। कैसी हो राजकुमारी?
मैं तुम लोगों से नहीं बोलूंगी। क्यों? इतने दिन तक आई क्यों नहीं? मैं रोज रास्ता देखती थी। अब की माफ कर दो, अब हम जल्दी जल्दी आया करेंगे। इस फिल्म को 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले थे, जैसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर। और साथ ही सुशील कुमार और सुधीर कुमार इतने फेमस हो गए थे कि अब हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। और ऐसे में अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से इनका गायब होना कोई साधारण बात नहीं थी। और तभी एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि ये दोनों कलाकार एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। और साथ ही एक और खबर आई कि इन सब के पीछे सुपरस्टार दिलीप कुमार का हाथ है। आज भी ये बहुत से लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही है। क्या वाकई दिलीप कुमार ने इस डर से कि कहीं उनका स्टारडम इन दोनों की वजह से खत्म ना हो जाए, उन्होंने इन दोनों को ही खत्म करवा दिया था? बहुत से लोग इस सच्चाई को जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए आज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये महज एक अफवाह थी। ऐसी अफवाह किसने और क्यों फैलाई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको साफ करने के लिए आज हम बहुत सी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन दोनों एक्टर्स के साथ हुआ क्या था। तो चलिए पहले हम सुशील कुमार के बारे में बात करते हैं। ईयर 1945 में पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुए सुशील कुमार का असली नाम सुशील बलानी था, लेकिन जब वे केवल 2 साल के थे तभी भारत विभाजन की वजह से इनका परिवार गुजरात में आकर बस गया। वहां इनके परिवार ने फलों का व्यापार शुरू किया, पर यह व्यापार सफल नहीं हुआ और आर्थिक तंगी के चलते इनका पूरा परिवार 6 साल बाद मुंबई की एक चौल जो माहिम में थी वहां आकर बस गया। इसी सब बदहाली में सुशील कुमार के पिताजी और दादाजी की मृत्यु हो गई। तब मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने वाली सुशील कुमार की मौसी ने इनके परिवार को सहारा दिया। सुशील कुमार अब 9 साल के हो चुके थे। पढ़ाई के सिवा सुशील कुमार नाचने गाने में भी माहिर थे। गणपति के समय वो बढ़ चढ़कर नाचने गाने के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे। एक बार कराची से उनके एक जानकार ने सुशील की मां को ये सलाह दी कि अगर सुशील फिल्मों में काम करने लगे तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। उनकी मां को ये सलाह ठीक लगी। परिणाम स्वरूप बतौर बाल कलाकार सुशील कुमार ने ईयर 1958 में अपनी पहली फिल्म अबाना की, जो एक सिंधी फिल्म थी। उसके बाद बतौर बाल कलाकार ही उन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। ये फिल्में थी फिर सुबह होगी, धूल का फूल, मैंने जीना सीख लिया, काला बाजार, दिल भी तेरा हम भी तेरे, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण, एक लड़की 7 लड़के और फूल बने अंगारे। ये फिल्में ईयर 1958 से ईयर 1963 तक रिलीज हुई थी। उसी साल ताराचंद बड़जात्या अपनी फिल्म दोस्ती के लिए 2 ऐसे लड़कों की तलाश कर रहे थे जो 17 से 18 साल की उम्र के हों। राजश्री, जो ताराचंद बड़जात्या की बेटी थी, उन्होंने अपने पिता को सुशील कुमार का नाम सुझाया क्योंकि राजश्री ने सुशील को फिल्म फूल बने अंगारे में देखा था। इसी दौरान सुशील कुमार राजश्री स्टूडियो में सुधीर कुमार से मिले, जो फिल्म में दूसरी मुख्य भूमिका निभा रहे थे, और फिर निश्चित हुआ कि सुशील कुमार अपाहिज वाली भूमिका अदा करेंगे और सुधीर कुमार नेत्रहीन लड़के वाली भूमिका निभाएंगे। और फिर इन दोनों को प्रतिमाह 300 रुपए तनख्वाह पर राजश्री प्रोडक्शन हाउस में 3 साल के लिए साइन कर लिया गया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और दोनों ही नायक दर्शकों के दिलों पर छा गए। कुछ समय बाद ही ताराचंद बड़जात्या अपनी एक अन्य फिल्म के लिए
इन दोनों को फिर से साइन करना चाहते थे, मगर सुधीर कुमार ने साउथ की एक फिल्म लाडला साइन कर ली थी, जिसकी वजह से वो ताराचंद बड़जात्या का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पाए। इसी कारणवश सुशील कुमार के हाथों से भी यह फिल्म निकल गई, क्योंकि ताराचंद बड़जात्या को अपनी इस फिल्म के लिए दोनों कलाकारों की साथ में जरूरत थी। समय बीतता रहा और सुशील कुमार ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। ईयर 1968 में ताराचंद बड़जात्या एक बार फिर से सुशील को अपनी फिल्म तकदीर के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन तब तक सुशील कुमार फिल्मों को छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एयर इंडिया में कैबिन मैनेजर की जॉब ले ली। ईयर 2003 तक वो जॉब में रहे। अब बात करते हैं सुधीर कुमार की। इनका पूरा नाम सुधीर कुमार सावंत था और वे महाराष्ट्र से ही थे। दोस्ती फिल्म से पहले सुधीर कुमार ने ईयर 1964 में फिल्म संत ज्ञानेश्वर में काम किया था। दोस्ती के बाद उन्होंने ईयर 1966 में लाडला और एक अन्य मराठी फिल्म की थी। ईयर 1969 में उन्होंने जितेंद्र के साथ फिल्म जीने की राह में भी काम किया था। ये मेरा छोटा भाई नरेंद्र है। अरे ये तो बहुत अच्छा शिल्पकार है भाई, कहाँ से सीखा ये सब तुमने? है? मोहन, ये जन्म से ही गूंगा है। क्या? लेकिन सुधीर का इन फिल्मों में काम करना ज्यादा सुखद नहीं रहा और उन्होंने भी फिल्मों से दूरी बना ली। ईयर 1993 में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। तो ये था सच दोस्ती फिल्म के दोनों दोस्तों का। और रही बात दिलीप कुमार के लिए फैलाई गई अफवाह की, तो वाकई यह ताज्जुब की बात है कि ऐसी अफवाह किसने फैलाई और उससे किसी को क्या फायदा हो सकता था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।